हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स अर्थात समित संख्याओं का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम आपको सिखाने वाले हैं कि किसी दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का कोडांक और मापांक हम कैसे फाइंड करते हैं। मींस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट और मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं। साथ ही साथ आज के इसी लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे किसी दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म अर्थात ध्रुवीय रूप हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले जो लेक्चर मैंने इस चैप्टर के बिहाफ पर प्रोवाइड कराया था उसमें इन सारे टॉपिक्स के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों से बोला था। तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है, पर्टिकुलर तरीके से फिक्स तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट अर्थात कोडांक हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आज के इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स फटाफट से आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स समझते हैं। आज का टॉपिक है कि समित संख्या का कोडांक एवं मापांक। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारा क्या है? कोडांक एवं मापांक। ध्यान से समझना, कहीं पर भी लेक्चर को स्किप मत करना। आपके एग्जाम में इस टॉपिक से 100% श्योर है क्वेश्चन आएगा, इसलिए ध्यान से समझना। इसको इंग्लिश में डियर स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ध्यान देना, आर्ग्यूमेंट एंड मॉडुलस। आर्गुमेंट एंड मॉडुलस। ध्यान देते हैं ये क्या होता है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं और आपको याद भी होगा, वहां मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट, जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान से समझते चलना, इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम ये जानते हैं कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो मॉडुलस है, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, इसका जो मॉडुलस है, ठीक है, जिसको हम लोग मॉड ऑफ z से आर से डिनोट करते हैं, ये इक्वल होता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ऐसा हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एंड इसका जो आर्गुमेंट मींस जो कोडांक होता है, ध्यान देना, उसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और टेन थीटा का फार्मूला मैंने आपको बताया था y बाई एक्स, ऐसा हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। देन हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होता है। वहां आपको सिखाया गया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म, जिसको हम लोग हिंदी में ध्रुवीय रूप कहते हैं, वो क्या होता है? आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। तो ये सारी डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर में हुआ था। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है ये आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, इस फार्मूले का यूज करते हुए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस भी फाइंड किया जा सकता है, आर्गुमेंट भी फाइंड किया जा सकता है और उसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। लेकिन अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और वहां आपको दिखाऊंगा कि प्रॉब्लम क्या होती है और उस प्रॉब्लम से बचने का सलूशन क्या होता है। फिर कई सारे क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे, ठीक है। आइए समझिए, ये तो प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा रिवीजन हुआ, हमने कनेक्ट करने का प्रयास किया प्रीवियस लेक्चर से आप लोगों को, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आइए समझिए, देखो डियर स्टूडेंट, जैसे z इक्वल टू हम ले लेते हैं रूट 3 प्लस आयोटा। ध्यान से समझना हमारी बात को, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना है, आर्गुमेंट फाइंड करना है, देन हमें इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ध्यान से समझिए क्या क्या करना है, आराम समझ लिए। जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं वो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, बस सुनते चलिए। तो r की वैल्यू निकालने का फार्मूला आपको पता है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर होगा और प्लस 1 का स्क्वायर होगा।
तो रूट ओवर यहाँ 3 + 1, फाइनली r की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब देखो अगेन फिर से देखिए आप सभी लोग, जब यहाँ पर हम tan थीटा अप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो क्या लगाएंगे, y/x अप्लाई करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू y/x अप्लाई करेंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा इज इक्वल टू y की वैल्यू आप जरा देखिए 1 होगा और x की वैल्यू √3 होगी। अब आप ध्यान दो, यहाँ से tan थीटा इक्वल टू ये tan जो है 30 मतलब π/6 की वैल्यू है। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, π/6 आएगा। ये थीटा की यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। समझ आ रहा? तो हम लोगों ने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस भी फाइंड कर लिया और आर्गुमेंट भी फाइंड कर लिया। अब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म लिखते हैं। ध्यान दो, इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, r cos थीटा होगा प्लस i sin थीटा होगा। अब ध्यान दो, r की वैल्यू कितनी आई है 2, cos थीटा मतलब cos π/6 प्लस i sin π/6, ये जो होगा इसका रिजल्ट आ जाएगा। ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों के साथ कर रहा हूं, जान लेना। हमने यहां पर z इक्वल टू √3 प्लस आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा। हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड किया, आर्गुमेंट फाइंड किया, देन इसकी हेल्प से हम लोगों ने इसका पोलर फॉर्म फाइंड किया, ध्रुवीय रूप फाइंड किया। अब सुनो, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये जो ध्रुवीय रूप पोलर फॉर्म हम लोग फाइंड करेंगे, बाद में अगर हम इस पोलर फॉर्म को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रिक फॉर्म में मिल जानी चाहिए। तो आइए देखते हैं मिल रही है या नहीं मिल रही है। ध्यान देना, z इक्वल टू आपको मिला है 2 cos π/6 प्लस i sin π/6, ये मिला हुआ है। तो z इक्वल टू 2 होगा cos π/6 मतलब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, प्लस i sin इसकी वैल्यू 1/2 होती है ना। 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो z इक्वल टू √3 आएगा, प्लस में आयोटा आएगा। क्या हुआ, हमने इसके पोलर फॉर्म को, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने इसके पोलर फॉर्म को सिंप्लीफाई किया, इन दैट केस हमें वही अलजेब्रिक फॉर्म मिल गया। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट फाइंड किया गया है, इसका जो मॉडुलस फाइंड किया गया है, साथ ही साथ इसका जो पोलर फॉर्म हम लोगों ने फाइंड किया है, वो 100% करेक्ट है। अब हम समझते हैं प्रॉब्लम्स कहां पर आती हैं, क्या समस्या होती है, ध्यान से समझिएगा। अगेन एक एग्जांपल और लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ चलना। z इक्वल टू -√3 माइनस आयोटा, एक कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मैं ले लेता हूं और इसमें मैं क्या करूंगा, इसका मॉडुलस फाइंड करूंगा, इसका आर्गुमेंट फाइंड करूंगा, देन मैं क्या करूंगा, इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा और फिर पोलर फॉर्म को चेंज करूंगा और चेंज करके देखूंगा कि हमें ये मिल रहा है या नहीं। आप देखेंगे इस केस में कि आपको ये नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम का सलूशन ही आज के इस लेक्चर में हम बेहतरीन तरीके से निकालने वाले हैं। समझ रहे हैं बात को ना? आइए समझिए। r इक्वल टू क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, √ओवर -√3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, r इक्वल टू √3 होगा +1, तो r इक्वल टू यहां पर भी कितना आएगा 2। चलिए कोई बात नहीं है। अब हम अप्लाई करेंगे tan थीटा, तो tan थीटा का फार्मूला होता है y/x, तो tan थीटा इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है, -1/-√3, तो tan थीटा इक्वल टू कुल मिला के 1/√3 ही आएगा। समझते चलिएगा। तो यहां पर भी tan थीटा इक्वल टू tan हमारा π/6 ही आएगा, तो थीटा इक्वल टू π/6, मतलब इस केस में भी मॉडुलस वही आया, आर्गुमेंट वही आया। ध्यान से समझिए हमारी बात को, मॉडुलस भी वही आया और आर्गुमेंट भी वही आया। तो इस केस में अगर हम इसका पोलर फॉर्म लिखें, ध्यान दो, अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म अर्थात ध्रुवीय रूप लिखें तो हमें क्या मिलेगा, 2 cos π/6 प्लस i sin π/6, ये पोलर फॉर्म होगा। समझ रहे हैं? अब अगर हम इस पोलर फॉर्म को सिंप्लीफाई करते हैं,
अगर हम इस पोलर फॉर्म को सिंप्लीफाई करते हैं तो उस केस में हमें ये फाइंड होना चाहिए। आइए देखिए मिलता है या नहीं। ये होगा 2 का ये √3/2 प्लस आई यहाँ 1/2। सॉल्व करने पर डियर स्टूडेंट्स √3 प्लस आयोटा ही मिलेगा, माइनस √3 माइनस आयोटा नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस हम लोगों ने यूज किया वो रॉन्ग हो गई। अभी तक मैं आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा था कि ये जो प्रॉपर मेथड हम लोगों ने सीखा है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को फाइंड करने का और उसके आर्गुमेंट को फाइंड करने का, यह 100% करेक्ट नहीं है। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों से कहा था कि आर्गुमेंट निकालने का तरीका आप ये वाला तभी अप्लाई करिएगा जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो यहां प्रॉब्लम क्या हुई कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जब इसका ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे तो -√3 -1 आएगा जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा डियर स्टूडेंट्स तो उस सिचुएशन में प्रॉब्लम होगी आर्गुमेंट को निकालने के लिए। तो आइए मैं आपको सिखाता हूं और इस समस्या का समाधान करके दिखाता हूं कि इस समस्या का समाधान क्या है, प्रॉपर तरीके से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं। ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूं आर्गुमेंट निकालने का तरीका, यही बेस्ट होगा, यही 100% करेक्ट होगा। अभी उस तरीके से भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा, तब आप देखेंगे कि 100% करेक्ट होगा और आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, आर्गुमेंट निकालना मैं सीखने वाला हूं। आइए समझेंगे हम लोग कोणांक, है ना, कोणांक जिसको हम लोग कहते हैं आर्गुमेंट निकालना। अब कुछ कंडीशन सुनिए डियर स्टूडेंट्स। पहली चीज तो जो कोणांक थीटा होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन पाई एंड ग्रेटर आर इक्वल देन 0। आर्गुमेंट यहां पर ये जो थीटा है ये क्या है, कोणांक है। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। कोणांक जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट जो होता है 0 से पाई के बीच में ही बिलोंग करता है, नहीं और कहीं बिलोंग नहीं करता। अब अलग अलग केस में आर्गुमेंट को कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंट फॉर्म्स क्या होंगे। एक z = x + iy, एक फॉर्म ये होगा पहला फॉर्म। दूसरा z = -x + iy ये होगा। और एक z = -x - iy ये होगा। एक z = x - iy ये होगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ये 4 फॉर्म होंगे। समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगा कि कोणांक को हम कैसे ज्ञात करते हैं। ध्यान से समझते चलना। ये 4 डिफरेंट फॉर्म्स आपको मिलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के, ठीक है। इन सभी केस में आप आर्गुमेंट को कैसे फाइंड करेंगे ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये पहला फॉर्म देखिए, इसमें पहले आप इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन करिए। पहले इसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए। तो ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करेंगे तो सपोज ये P है x, y, तो ये चीज जो आपको दिख रही है डियर स्टूडेंट्स ये देखिए ये बनेगा। तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये थीटा जो एंगल दिख रहा है यही इसका क्या होगा, आर्गुमेंट होगा। अब अगर हम इस केस में फिगर ड्रा करते हैं, ध्यान देना, इस केस में अगर हम फिगर ड्रा करते हैं तो आपका ये है ना -x, y है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो यहां पर आपको जो ये आर्गुमेंट मिलेगा ये देखो क्या बनेगा, ये बनेगा, ये इसका थीटा होगा। समझ रहे हो। उसके बाद फिर देखो इस केस में जब आप आएंगे, इस केस में आप चले आएंगे यहां पर जब आएंगे P तो ये -x, -y होगा, ठीक है। अब आर्गुमेंट इधर से नापोगे तो पाई से ज्यादा हो जाएगा इसलिए इधर से नापा जाएगा, ये इसका क्या होगा, आर्गुमेंट होगा। और अगर हम इस केस में बनाते हैं तो हमारा यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा और ये हमारा Px, -y होगा और आर्गुमेंट यहां से नापा जाएगा। ये 4 कंडीशंस बनती हैं। अब इन 4 की 4 कंडीशंस में हम आर्गुमेंट को कैसे फाइंड करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, हर एक सिचुएशन में आर्गुमेंट बदलता है, इसलिए मैं आर्गुमेंट फाइंड करने का एक शॉर्ट तरीका आपको सिखा रहा हूं। पहले ट्रिक बताऊंगा फिर उसको एक्सप्लेन भी करूंगा, समझना ध्यान से। देखो हर एक केस में
आप लोग tan अल्फा निकालेंगे, tan अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई एक्स। ध्यान से समझिए, आर्ग्यूमेंट को फाइंड करने का बेस्ट मेथड मैं आपको सिखा रहा हूं। हर एक इस केस में, इस केस में, इस केस में, इस केस में, सभी केस में आप फार्मूला अप्लाई करेंगे tan अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई एक्स। यहां से हटाता हूं, यहां लिख देता हूं tan अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई एक्स। मॉड लगाने का मतलब है कि उसके चिन्ह पर हम ध्यान नहीं देंगे। समझ आ रहा है? ये निकाल लेंगे। अब जैसे यहां पर जब फार्मूला लगाओगे तो अल्फा मतलब जानते हो यही वाला एंगल निकलेगा। तो फर्स्ट केस में जो हमारा थीटा होगा वो अल्फा के इक्वल होगा। तो फर्स्ट केस में फार्मूला बनेगा थीटा इक्वल टू अल्फा। दूसरे केस में जब अल्फा निकालोगे तो ये वाली वैल्यू निकलेगी, ये वाली, क्योंकि ये फार्मूला लगेगा ना यहां पर, ये वाला देखो ये निकलेगा। तो अल्फा ये निकलेगा, लेकिन आपको चाहिए ये, तो यहां पर थीटा का फार्मूला होगा पाई माइनस अल्फा। सेकेंड में पाई माइनस अल्फा होगा। थर्ड में निकालोगे तो ये निकलेगा, लेकिन हमें ये चाहिए, तो यहां थीटा इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा होगा, क्योंकि यहां पे निगेटिव डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है। और यहां पर थीटा और अल्फा इक्वल होगा, लेकिन माइनस में होगा, तो यहां होगा थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट को फाइंड करते हैं। समझने का प्रयास करिए। अब इस मेथड से आप जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट को फाइंड करेंगे तो आपको 100% सही आर्ग्यूमेंट मिलेगा, गलत होगा ही नहीं। जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, देखो हर एक केस में आपको क्या निकालना, फॉर्मूला लगाना है tan अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई एक्स। मॉड लगाने का मतलब समझ रहे हैं? मॉड लगाने का मतलब है कि वहां पर नेगेटिव साइन को ध्यान नहीं देंगे, पॉजिटिव वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा हमेशा एक्यूट एंगल निकलेगा। अब अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, सेकेंड में है तो पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, थर्ड में है तो माइनस पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, फोर्थ में है तो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा हो जाएगा। और बहुत ही आसानी से आप लोग इसके आर्गुमेंट को, इसके कोणांक को ज्ञात कर पाएंगे। समझ रहे हो? आइए अभी जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराया था और जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी उसको सॉल्व करके दिखाते हैं और देखते हैं क्या आएगा। अभी हमने क्वेश्चन कराया था z इक्वल टू -√3 माइनस आयोटा। हमने आप लोगों से इसका मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड कराया था, जिसकी हेल्प से हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म लिखा था। बाद में मैं जब उसके पोलर फॉर्म को सॉल्व कर रहा था तो हमें वही अलजेब्रिक फॉर्म नहीं मिल रहा था, ये हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही थी। तो आइए समझते हैं, अभी इस कंसेप्ट का यूज करते हैं। तो जब हम इसका मॉडुलस निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, रूट ओवर -√3 का स्क्वायर आएगा प्लस -1 का स्क्वायर आएगा। तो r इक्वल टू यहाँ 3 + 1, तो r इक्वल टू फाइनली 2 मिल जाएगा। ये तो हम पहले भी किए थे। अब सुनो, अब हम लोग निकालेंगे tan अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई एक्स। अब हम डायरेक्ट थीटा नहीं निकालेंगे, इस चीज को ध्यान रखना। अगर आप इस कंसेप्ट को, इस लॉजिक को प्रॉपर तरीके से यूज करते हो डियर स्टूडेंट्स, तो हर एक क्वेश्चन का आर्गुमेंट बहुत इजीली आप लोग फाइंड कर पाएंगे, कहीं समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब देखो, अब हम यहां अप्लाई करते हैं मॉड का मतलब ये देखिए -1 अपान में -√3। फाइनली जब ये सॉल्व होगा तो tan अल्फा इक्वल टू 1/√3 ही आएगा। तो यहां से अल्फा इक्वल टू π/6 आएगा, पहले भी हम कर चुके हैं। अब सुनो, अब यह हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में, माइनस माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थीटा इक्वल टू क्या होता है, -π प्लस अल्फा, ये होगा ना। तो थीटा इक्वल टू -π प्लस अल्फा का मतलब π/6। सॉल्व करोगे तो -5π/6 आएगा। ये जो थीटा निकला ये सही इसका आर्ग्यूमेंट होगा, इसका आर्ग्यूमेंट π/6 नहीं होगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आइए चेक करिए। अगर आप इसका पोलर फॉर्म लिखेंगे तो 2 cos -5π/6 और प्लस में i sin -5π/6, ये आपका हो जाएगा।
अब सुनो ध्यान से, इसको जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करके देखोगे तो यहाँ -√3/2 आएगा, -i1/2। सॉल्व करने पर -√3 -1 आसानी से आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यही मेन टॉपिक था कि किसी भी दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट को हम कैसे फाइंड करते हैं और उसके आर्गुमेंट की हेल्प से उसका पोलर फॉर्म हम लोग कैसे बनाते हैं। तो ये मेन कंक्लूजन था जो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और उसके पोलर फॉर्म को फाइंड करके देखते हैं, उसका हम आर्गुमेंट निकाल करके देखते हैं, उसका मॉडुलस निकाल करके देखते हैं और आज की इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। मेन टॉपिक यही है डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपको z = x + i(y) कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो पहले आप tan अल्फा निकालोगे, फार्मूला होगा mod ऑफ y/x। उसके बाद अगर हमारा z जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा = अल्फा हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा = पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा = -पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा = अल्फा हो जाएगा। यही हमारा कंप्लीट डिस्कशन था और यही चीज़ आप लोगों को हमेशा के लिए ध्यान रखनी है। इसी बात को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को आर्ग्यूमेंट को, है ना, आर्ग्यूमेंट को आसानी से फाइंड कर पाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उसका हम आर्गुमेंट और मॉडुलस फाइंड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, z = हमें दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स 1 + आयोटा, या एक काम करो ऐसा ना लिखो 1 - आयोटा। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हमें इसका पोलर फॉर्म फाइंड करना है। पोलर फॉर्म को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका आर्गुमेंट फाइंड करना होगा और इसका मॉडुलस फाइंड करना होगा। आइए करते हैं प्रोसेस को। तो r = लिखेंगे तो √1 का स्क्वायर होगा प्लस में -1 का स्क्वायर, तो r = √2 मिलेगा। इतनी बात तो सबको समझ में आ ही रही होगी, है ना। अगेन अब हम क्या करेंगे, tan अल्फा निकालेंगे। tan अल्फा = mod ऑफ y/x करेंगे तो tan अल्फा = mod ऑफ y मतलब -1/1 होगा। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो tan अल्फा = 1 आएगा, तो tan अल्फा = tan π/4 होगा, तो अल्फा = π/4 आ गया। चलिए इतनी बात तो समझ में। अब आपका z किस से बिलोंग करता है, z हमारा ये बिलोंग करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, जो कि प्लस माइनस है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो देयरफॉर थीटा = का फार्मूला होगा -अल्फा होता है, तो फाइनली थीटा = आंसर आ जाएगा -π/4। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ से जो मापांक फाइंड किया, मापांक जिसको हम लोग क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, मॉडुलस कहेंगे। मॉडुलस ये हम लोगों को कितना मिला है बताइए, मॉडुलस हमें यहाँ से मिला है √2। और अगर हम यहाँ से कोणांक की बात करें जिसको हम लोग इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट कहते हैं, तो आर्ग्यूमेंट हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू -π/4 मिल चुकी है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका पोलर फॉर्म लिखना है, इसका ध्रुवीय रूप लिखना है। तो आइए लिखते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय रूप, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, पोलर फॉर्म। आइए समझिए कि इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, r cos थीटा होगा प्लस i sin थीटा होगा। r का मतलब √2 हो गया, cos -π/4 प्लस i sin -π/4। ये जो होगा डियर स्टूडेंट्स, इसका क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म हो जाएगा। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करें तो आपको z = 1 - आयोटा ही मिल जाएगा। समझाता हूं, देखो √2 cos -थीटा, cos थीटा होता है इसकी वैल्यू 1/√2 आएगी, cos -थीटा माइनस sin थीटा होता है, माइनस बाहर हो जाएगा, यहाँ 1/√2 आएगा, √2 अंदर भेजोगे तो 1 - आयोटा आ जाएगा। आप देख लीजिए वही अलजेब्रिक फॉर्म हम लोगों को मिल चुका है। तो इस तरीके से अगर आप लोग किसी भी दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर के
मॉडुलस को फाइंड करते हैं, उसके आर्गुमेंट को फाइंड करते हैं, तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जिन पर आप लोगों को प्रैक्टिस करने की अत्यधिक आवश्यकता है। कुछ क्वेश्चंस और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा टास्क देख लीजिए। इन क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करने का प्रयास जरूर करिएगा। z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा है, इसको पोलर फॉर्म में बदलिएगा, -1 माइनस आयोटा को बदलिएगा। z इक्वल टू 1 प्लस √3 आयोटा को z इक्वल टू -1 माइनस रूट, मतलब समझ रहे हो ना इन सब को। और आपकी बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आर्गुमेंट को, उनके मॉडुलस को फाइंड करने का प्रयास करिएगा। साथ ही साथ उसकी हेल्प से आप लोग उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉडुलस को जरूर से जरूर उसके पोलर फॉर्म को जरूर से जरूर लिखिएगा, तो आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी हो जाएगी। अब आइए थोड़ी सी बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी आयोटा का हमसे मॉडुलस और आर्गुमेंट पूछ लेता है, कभी कभी माइनस आयोटा का पूछ लेता है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझिए। z इक्वल टू आयोटा गिवन है या माइनस आयोटा गिवन है, तो z इक्वल टू इसको 0 प्लस आयोटा लिखेंगे, ठीक है। वैसे अगर हम ये चाहें तो इसको डायरेक्ट भी बता सकते, देखो ध्यान से, आयोटा इसका मतलब पॉजिटिव में है तो आयोटा कहीं यहाँ आएगा, जब यहाँ आएगा तो आप देख रहे हो ना इसका जो मॉडुलस होगा 1 ही आएगा, और इसका आर्ग्यूमेंट देखो कितना एंगल बन रहा है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो इसका आर्गुमेंट जो होगा वो 90 डिग्री अर्थात π/2 साफ साफ दिख रहा है। और इसका जो मॉडुलस होगा 1, अगर माइनस पाई आएगा तो ये इधर चला आएगा तो ये एंगल बनेगा, तो यहाँ थीटा इक्वल टू -π/4 और मॉडुलस वही होगा। तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि जो हमारा आयोटा है उसका आर्गुमेंट 90 अर्थात π/2 होगा, ऐसे ही माइनस आयोटा का -π/2 होगा, और मॉडुलस तो दोनों का 1 होगा ही होगा। ये तो हम डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं, लेकिन सपोज करिए इसे हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करें, देखो ऐसे लिख सकते हैं। अब r निकालोगे तो √0 का स्क्वायर करोगे और +1 का स्क्वायर, तो r इक्वल टू 1 आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। अब tan अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ y/x करोगे तो tan अल्फा इक्वल टू मॉड y का मतलब 1 है अपान में 0, तो इसका मतलब tan अल्फा इक्वल टू इनफाइनाइट आएगा, तो अल्फा इक्वल टू π/2 आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि थीटा इक्वल अल्फा होता है, तो थीटा इक्वल टू π/2 आ जाएगा। अगले केस में भी ऐसे होगा, वो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू -π/2 हो जाएगा। इस तरीके से आर्गुमेंट यहाँ पर निकल जाता है। तो अक्सर जो है आयोटा का और माइनस आयोटा का पूछ लिया जाता है, तो आई होप आप ध्यान रखेंगे। और आयोटा और माइनस आयोटा का आर्गुमेंट कहीं पर पूछा जाएगा तो उसको भी आप लोग आसानी से बता पाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके चैप्टर का टॉपिक था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड करना। आई होप आप सभी लोगों को मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना समझ में आ चुका होगा, और आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और आर्गुमेंट आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं, तो उन पर थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालने पर। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कस करेंगे और डीमार प्रमेय के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो भी टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो 100% आपको समझ में आ चुका है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, सारे टॉपिक समझ में आए हैं, तो अपने दोस्तों के साथ एक बार लेक्चर को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।